आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 की एक हॉरर फिल्म 616 विलफर्ड लेन को। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक घर से जिसका एड्रेस था 616 विलफर्ड लेन। उस घर के अंदर एक लड़का रात को अपनी गन लेता है और अपने माँ बाप को गोली मार देता है। इसके बाद वो जाता है अपनी बहन के रूम में और उसे भी गोली मार देता है और लास्ट में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। जिम अपनी वाइफ रॉबिन के साथ रो रहा था। उसकी वाइफ को कैंसर था और उसकी मौत काफ़ी नज़दीक थी। इस कपल की 2 लड़कियां भी थी, रैंडी और स्टेसी। कुछ टाइम बाद जिम की वाइफ की मौत हो जाती है। स्टेसी अपनी माँ की मौत से काफ़ी दुखी थी। जिम उसे कहता है कि वो भी काफ़ी दुखी है, पर वो इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। जिम स्टेसी और रैंडी को लेकर एक नए शहर में शिफ्ट होना चाहता था। इस बात से स्टेसी काफ़ी परेशान थी। ये बात स्टेसी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो जिम को गाली देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जिम ऑस्टिन नाम की एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलता है। ऑस्टिन जिम को एक बहुत महंगे नेबरहुड में ले जाती है और उसे एक आलीशान घर दिखाती है। जिम कहता है कि ये घर काफ़ी महंगा है। इस पर ऑस्टिन कहती है कि वो उसे बैंक से एक अच्छी डील दिलवा सकती है और ये घर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जिम को ये घर काफ़ी पसंद आता है और वो घर लेने के लिए तैयार हो जाता है। जिम रैंडी और स्टेसी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। नए घर में जिम अपने नेबर डेविड और उसकी वाइफ से मिलता है। ये लोग जिम को नए घर में वेलकम करते हैं। जिम रैंडी और स्टेसी को भी अपने नए पड़ोसियों से इंट्रोड्यूस करवाता है। डेविड बताता है कि इस घर में काफ़ी टाइम बाद कोई रहने के लिए आया है। डेविड जिम से कहता है कि उसका घर पास ही है, उसे कोई भी ज़रूरत हो तो उसे याद करे। घर के अंदर रैंडी और स्टेसी पूल में एंजॉय कर रहे थे और जिम उन्हें एंजॉय करता देख काफ़ी खुश होता है। रात को स्टेसी नींद में ही अपने बेड से उठती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। किचन में एक कबर्ड अपने आप ही खुल जाता है और एक बॉटल खुद ही हिलने लगती है। रैंडी को अपनी खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है। जिम उसके रूम में जाता है। रैंडी कहती है कि बाहर कोई है। जिम घर के बाहर जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वहीं स्टेसी वापस बेड में जाकर सो जाती है। जिम पुलिस को कॉल करता है और वहाँ जेम्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। जेम्स को उस घर में हुए मर्डर याद आते हैं क्योंकि वो केस जेम्स ने ही हैंडल किया था। रैंडी जेम्स को बताती है कि उसने एक परछाई देखी थी। जिम कहता है कि उसने उसका पीछा भी किया था, शायद वो डेविड के यार्ड में गया है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि डेविड एक मेयर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर देर रात डेविड के घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि रैंडी ने शायद किसी जानवर को देखा होगा। स्टेसी उसे उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज डाउनलोड करके दे देती है। ऑफिसर वो फुटेज देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जिम डेविड को मिलता है। डेविड उससे कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बात करता है। डेविड कहता है कि उसे पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनका घर सबसे सेफ इलाके में है। डेविड कहता है कि पुलिस वालों को प्रॉपर्टी में बुलाने पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो सकती है। डेविड जिम को 8 बजे एक पार्टी में भी इनवाइट करता है। वहीं रैंडी और स्टेसी की मुलाकात 2 लड़कों से होती है, मैट और माइल्स। मैट रैंडी से उसकी स्नैपचैट आईडी लेकर वहां से चला जाता है। जिम पार्टी में जाता है और वहां उसे ऑस्टिन भी मिलती है। घर पर स्टेसी अकेली ही थी। तभी स्टेसी के रूम का दरवाजा जोर से बंद होता है। स्टेसी ऊपर जाती है और देखती है कि उसके रूम का दरवाजा एक बार फिर उसके सामने बंद होता है। तभी वहां पर रैंडी और मैट भी आ जाते हैं। मैट अपनी कार से एक बैट लेता है और रूम को चेक करता है, पर रूम में कोई भी नहीं होता। मैट कहता है कि दरवाजा शायद हवा के कारण बंद हुआ है। रैंडी कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर मैट उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वहीं जिम ऑस्टिन के साथ उसके घर पर था। रैंडी और स्टेसी ये फुटेज जिम को भी दिखाती है और जिम भी यही कहता है कि ये सब हवा की वजह से हुआ है। रात को स्टेसी अपने बेड से उठती है और अपने रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। जिम उसके पास जाता है और स्टेसी जोर से चिल्लाती है। स्टेसी कहती है कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। स्टेसी को लग रहा था कि इस घर में भूत है, पर जिम रैंडी से कहता है कि स्टेसी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है। स्टेसी जिम से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रैंडी और स्टेसी मैट के घर जाते हैं। माइल्स स्टेसी से कहता है कि उसे भी लगता है कि उनका घर हॉन्टेड है और वो उसे कोडी नाम के लड़के के बारे में बताने लगता है। कोडी वही लड़का था जिसने कुछ टाइम पहले उस घर में अपनी फैमिली को मारा था। मैट माइल्स को कोडी के बारे में बात करने से रोकता है। रात को रैंडी नहा रही होती है, तभी वहां पर एक परछाई दिखती है, पर रैंडी उस परछाई को नहीं देख पाती। आधी रात को कबर्ड अपने आप ही खुल जाता है और स्टेसी नींद में चलकर नीचे चली जाती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। रैंडी के रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसकी ब्लैंकेट कोई हटा देता है।
तभी दरवाज़ा जोर से बंद होता है और जिम उसके रूम में जाता है। वो स्टेसी को देखता है जो एक जगह खड़ी थी। स्टेसी रैंडी को देखकर जोर से चिल्लाती है। जिम इस सब की फुटेज शेरिफ जेम्स को भी दिखाता है। जेम्स कहता है कि स्टेसी को नींद में चलने की आदत है और दरवाज़ा हवा के कारण बंद हुआ होगा। शेरिफ कहता है कि स्टेसी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिम कहता है कि वो आज सुबह डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा कि स्टेसी अपनी माँ की मौत के कारण सदमे में है और इसीलिए उसे नींद में चलने की आदत लग गई है। जिम शेरिफ से कोडी के बारे में पूछता है पर शेरिफ उसे कहता है कि वो कोडी के बारे में कुछ नहीं जानता। रैंडी और स्टेसी मैट से कोडी के बारे में पूछते हैं और मैट बताता है कि कोडी ने कुछ साल पहले उस घर में अपनी फैमिली को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। मैट कहता है कि उनका घर हॉन्टेड नहीं है, ये सिर्फ उनका वहम है। रैंडी और मैट रूम में थे, तभी दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वहीं माइल्स और स्टेसी के पास से एक काली परछाई गुजरती है। तभी माइल्स देखता है कि एक बॉल अपने आप ही हिलने लगती है। रैंडी के रूम में एक टेबल खुद ही चलने लगता है और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। दोनों लड़कियां ये सब बातें जिम को बताती हैं। लड़कियां बताती है कि मैट ने उन्हें कोडी के बारे में सब कुछ बता दिया है। जिम कहता है कि अगर कोडी वाली बात सच होती तो ऑस्टिन ये बात उसे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर बताती। जिम उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर भी दिखाता है जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस प्रॉपर्टी में किसी का मर्डर हुआ है। जिम कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी मर्डर हुआ हो तो ये बात घर खरीदने से पहले जरूर बताई जाती है और ये एक लीगल रूल है। रात को जिम देखता है कि कबर्ड खुद ही खुल जाता है। वो उसे बंद करता है और उसके पीछे स्टेसी खड़ी होती है। स्टेसी जोर से चिल्लाती है और जिम की नींद खुल जाती है। जिम को एहसास होता है कि ये तो बस एक सपना था। अगली सुबह जिम डेविड से मिलता है। डेविड कहता है कि उसने कल रात पुलिस को जिम के घर के बाहर देखा था। डेविड कहता है कि वो जिम के घर का लोन 10% तक कम कर सकता है अगर वो इस भूत प्रेत वाली बातों को ज़्यादा हवा ना दे। डेविड जिम से कहता है कि वो कोडी वाली बात भी सच नहीं है, पर जिम उसे गाली देकर वहाँ से चला जाता है और उसका ऑफर ठुकरा देता है। जिम ऑस्टिन से भी कोडी के बारे में पूछता है। ऑस्टिन कहती है कि कोडी नाम के लड़के ने अपनी फैमिली को मारा था, पर यह काफ़ी पुरानी बात है और कोडी जिम के घर नहीं बल्कि कहीं और रहता था। ऑस्टिन और जिम में काफ़ी बहस होती है और ऑस्टिन जिम को थप्पड़ मार देती है। रैंडी और स्टेसी घर पर आते हैं और देखते हैं कि जिम वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो नीचे ही सो जाते हैं। आधी रात को एक प्लेट हवा में ऊपर उठ जाती है और स्टेसी नींद में चलने लगती है। रैंडी की नींद खुलती है और वो देखती है कि स्टेसी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने जाती है। रैंडी स्टेसी के पास जाती है और स्टेसी उस पर बंदूक से गोली चलाती है। रैंडी वहाँ से भाग जाती है। रैंडी एक रूम में छिप जाती है और स्टेसी उसके पीछे पीछे आती है। रैंडी जिम को देख लेती है। वहीं स्टेसी गन लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। स्टेसी गोली चलाती है पर रैंडी स्टेसी को गिरा देती है। इसके बाद स्टेसी उल्टे पैर अपने रूम में चली जाती है और उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और स्टेसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिम स्टेसी के रूम में जाता है और उसको उठाकर रूम से बाहर लेकर आता है। स्टेसी के रूम में एक काली परछाई भी दिखाई देती है। जिम दरवाज़ा खोलने के लिए स्टेसी को नीचे रखता है, तभी स्टेसी को कोई खींच कर ले जाता है। जिम स्टेसी को उठाकर घर के बाहर चला जाता है। जिम के घर के बाहर दोबारा पुलिस आती है और हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। जिम ने ऑस्टिन पर केस कर दिया था। जिम को किसी ने कोडी का वीडियो भेजा था जिसमें वो उसी घर में अपनी फैमिली को मार रहा था। जिम वो केस जीत जाता है और उसे एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एक होटल में जिम $1 मिलियन को लेकर आता है। दरअसल रैंडी और स्टेसी जिम की बेटियां नहीं थी। जिम, रैंडी, स्टेसी और जिम की वाइफ एक टीम थी जो अक्सर ही ऐसे इलीगल काम किया करते थे। उस घर में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी वो सब इन्हीं लोगों का प्लान था। ये तीनों अपने प्लान के सक्सेसफुल होने की खुशी में ड्रिंक करते हैं और जिम की वाइफ रॉबिन को याद करते हैं। रैंडी स्टेसी को बताती है कि वो जिम के साथ अब पेरिस जाने वाली है और इसके बाद हम देखते हैं स्टेसी की कार में सारे पैसों के बैग है। वहीं होटल के रूम में रैंडी और जिम मरे पड़े थे। दरअसल मरने से पहले रॉबिन ने स्टेसी से कहा था कि तुम्हें इन दोनों लोगों को मारना है इससे पहले कि ये तुम्हें मार दें, और स्टेसी ने ऐसा ही किया। स्टेसी ने इन दोनों की ड्रिंक्स में जहर मिला दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी और वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली गई थी। इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है।